सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, बट एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, रास्ता कोई भी हो एंजॉय की तरफ ही जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब थोड़ा पढ़ाई भी कर लेना एंजॉय से निकल कर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम देखते हैं इक्वल टू। ठीक है, अगर मैथ में जो है, मैं मैथ्स का देखूंगा। अगर इक्वल टू 100 होगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर इक्वल टू नहीं होगा देन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो देखते हैं करके। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सेल को सेलेक्ट किया, इक्वल टू 100। ये देखो इक्वल टू 100 है इसलिए 100 आ गया, तो इसमें ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो देखो जिसमें इक्वल टू 100 नहीं है उसमें फॉल्स आ रहा है, और जिसमें 100 है उसमें ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, अब देखते हैं ग्रेटर देन 75 डिस्टिंक्शन। ठीक है, अगर 75 प्लस मार्क होगा तो क्या होगा, डिस्टिंक्शन होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा, सिलेक्ट करूंगा सेल को, देन क्या करूंगा, ग्रेटर देन 75 कॉमा, सेल को फिर सेलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन 75, देन अगेन 75, अगेन 75, क्लोज। ये देखो ट्रू हो गया। ट्रू क्यों आया, क्योंकि इसने सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट है सब में 75 प्लस स्कोर किया है, तो इसलिए ट्रू आ गया, मीन्स डिस्टिंक्शन। तो अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखो इसमें ट्रू आ रहा है, इसमें ट्रू आ रहा है, इसमें ट्रू आ रहा है, जिससे जिसमें इसने 75 प्लस स्कोर किया उसमें ट्रू आ रहा है, बाकी में फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं लेस देन 35 फेल। अगर किसी भी सब्जेक्ट में इसने 35 मिला इसको तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेल क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने 35 लेस देन स्कोर किया है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, और कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करते हैं। और सॉरी, इक्वल टू और, देन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, देन लेस देन 35 कॉमा, लेस देन 35 कॉमा, लेस देन 35 कॉमा, लेस देन 35 कॉम। ठीक है, देखो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने 35 लेस देन स्कोर नहीं करा है, तो फॉल्स है, मतलब फेल नहीं हुआ है। अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो इसमें ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसमें देखो सारे सब्जेक्ट में इसने 34 स्कोर किया है, मतलब 35 लेस देन है, तो इसने क्या हुआ, फेल हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसने एक सब्जेक्ट में 34 स्कोर किया है, बाकी में इसने अच्छे मार्क्स है बट 34 स्कोर किया है। तो ऑल कंडीशन बेसिकली क्या करता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो ट्रू कर देगा, और एंड में क्या होता है कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, एंड में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में केवल एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो सारी ट्रू हो जाएगी। मतलब अगर एक सब्जेक्ट में उसने फेल हुआ तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग था। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा इफ़ कंडीशन है। इफ़ कंडीशन बेसिकली क्या करता है, ये भी देखता है ट्रू एंड फॉल्स के केस में। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और ये जो है एक प्री डिफाइंड वैल्यू देता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करता है। अब देखो यहाँ पे मैथ्स ग्रेड है। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर उसने 75 ग्रेटर देन स्कोर किया है तो उसका ए ग्रेड आएगा, अगर 75 लेस देन स्कोर किया है तो क्या आएगा, बी ग्रेड आएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू इफ, देन यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 75 कॉमा, इफ ट्रू होगा तो क्या होगा, ए ग्रेड होगा। ठीक है, अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, बी ग्रेड होगा। तो हम इसको क्लोज कर देते, देखो ए ग्रेड आ गया, मीन्स क्या हुआ, इसने मैथ्स में 100 स्कोर करा है। अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो 3 में जो है ए आ रहा है, और बाकी लास्ट जो 2 है उसमें बी आ रहा है, मीन्स इसने क्या किया, 75 लेस देन स्कोर किया, इसलिए बी आ गया। ठीक है, सो लेट सपोज मुझे अब मल्टीपल इफ़ का यूज़ करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ़ बोलेंगे। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू इफ़, यहाँ पे
सेलेक्ट करूँगा सेल को, यहाँ पे लिखूँगा ग्रेटर देन 75। अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करूँगा, ए ग्रेड दे दूँगा, ठीक है, कॉमा इफ़, देन अगेन सेलेक्ट करूँगा। अगर लेस देन 35 हुआ तो क्या करूँगा, सी ग्रेड दे दूँगा, ठीक है, नहीं तो बी ग्रेड दूँगा। तो ये देखो ए ग्रेड आ गया। ए क्यों आया, क्योंकि इसने 99 स्कोर किया है, ठीक है। अब देखो मैं इसको अगर ड्रैग करूँगा, मीन्स एक्सपेंड करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखो इसमें बी आ रहा है क्योंकि इसने 75 किया है, जो कि लेस देन 70, मतलब लेस देन 75 है, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे 33 स्कोर किया है, तो सी ग्रेड दे रहा है। क्यों सी ग्रेड दे रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाया था लेस देन 35 होगा तो सी ग्रेड होगा, नहीं तो बी ग्रेड होगा, ठीक है। तो हम अपना एक और देखते हैं, इफ़ का ही, नेस्टेड इफ़ का, और इसमें डी ग्रेड तक देखते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं इफ़, मैं इंग्लिश का लूँगा यहाँ पे 98, ठीक है, ग्रेटर देन 90, ठीक है। अब इस बार मैं 90 के ले रहा हूँ, कॉमा, अगर ये ट्रू हुआ तो ए ग्रेड, ठीक है। फिर सेलेक्ट करूँगा, सॉरी पहले यहाँ पे इफ़ लूँगा, देन इसको सेलेक्ट करूँगा। अगर 70 प्लस हुआ बी ग्रेड, ठीक है, ठीक है, कॉमा इफ़, अब मैं क्या करूँगा, अगर लेस देन 35 हुआ तो डी ग्रेड दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ सेल को, नहीं तो क्या करूँगा, सी ग्रेड दूंगा अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये देखो ए ग्रेड आ गया। ए ग्रेड क्यों आया, क्योंकि मैंने दिया था अगर 90 प्लस स्कोर करेगा तो ए ग्रेड होगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंड कर देता हूँ। तो देखो इसमें बी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है। सी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी में मैंने, यहाँ पे देखो मैं सी कर देता हूँ, अब इसको 65 कर दूंगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम मल्टीपल इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने इफ़ नेस्टेड का यूज़ करके हमने देख लिया कैसे क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इफ़ एंड दोनों का मिक्स करके देखेंगे कैसे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर इसमें 75 प्लस स्कोर किया है इन सारे सब्जेक्ट में, तो उसको मैं डिस्टिंक्शन दे दूंगा, अगर नहीं किया है तो कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम देखता हूँ, इफ़, मैंने यहाँ पे लिखा एंड, ओके, तो मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 75, कॉमा, अगेन ग्रेटर देन 75, कॉमा, अगेन ग्रेटर देन 75, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो क्या करूँगा, डिस्टिंक्शन दे दूंगा, अगर नहीं होता तो कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये देखो डिस्टिंक्शन आ गया। अब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंड करता हूँ। तो ये देखो इसमें जिसमें मैंने डिस्टिंक्शन दिया है, जो कंडीशन ट्रू हो रही है उसमें डिस्टिंक्शन आ रहा है, जो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है उसमें ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है, इसमें देखो 74 स्कोर किया है और इसमें 75 किया है, तो ये डिस्टिंक्शन नहीं हुआ, मतलब 75 ग्रेटर देन स्कोर नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 34 है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट फेलियर है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें हम क्या करेंगे, और का यूज़ करेंगे इफ़ के साथ, ठीक है। तो देखते हैं इफ़, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, लेस देन यूज़ करूँगा यहाँ पे 35, कॉमा, देन अगेन लेस देन 35, कॉमा, लेस देन 35, ठीक है। अगर 35 लेस देन करता है तो फेल कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज इसके ऊपर अगर करता है तो प्रमोटेड कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखो इसका प्रमोटेड आ गया। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखो इसमें फेल आ रहा है, बाकी में प्रमोटेड आ रहा है, क्योंकि इसने एवरी सब्जेक्ट में 34 स्कोर किया है, जो कि लेस देन 35 है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया, बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है हमारा काउंट इफ़
एंड काउंट इफ्स। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिकल फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। हम इसका सिमिलर था इसको, इसलिए मैंने इस पे ले लिया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू काउंट इफ्स। ठीक है, अब देखो इसमें बोला रेंज, रेंज सेलेक्ट करनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कॉमा, देन क्राइटेरिया देखनी है, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। ठीक है, अब मुझे देखना है, ये देखो इसमें 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 टाइम्स ए है, तो इसने काउंट किया कि मैथ ग्रेड में 3 टाइम्स जो है उसने 3 टाइम्स ए है ग्रेड। ठीक है, तो उसने काउंट कर दिया और इस यहाँ पे 3 दे दिया। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा यहाँ तक, तो ये देखो इसमें बी में 1 आ रहा है, सी में 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी 1 टाइम है और सी भी 1 टाइम है, तो ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिजिक्स और इंग्लिश का भी लाना है तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था डॉलर के बारे में, कैसे हम उसको लॉग्ड कर देते हैं, देन उसको रेफरेंस लेके वो सारा कैलकुलेशन कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर दे दूंगा, Shift 4 का यूज़ करना है आपको। ठीक है, देन यहाँ पे भी डॉलर दे दूंगा। ओके, अब इसको इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करूँगा। ठीक है, देन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखो इसमें ए क्यों 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो केवल एक बार ही फिजिक्स में ए ग्रेड है। ठीक है, और बी 3 टाइम्स आ रहा है, ये देखो 1 2 3, सी 1 टाइम। ठीक है, और इंग्लिश ग्रेड में ऐसे ही उसने काउंट कर दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन कितना है। इसमें हम क्या करेंगे, काउंट इफ्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, काउंट इफ्स बेसिकली क्या करता है, ये जैसे काउंट इफ का यूज़ करके हमने काउंट किया, तो ये क्या करेगा, क्राइटेरिया वगैरह देख के सारा रिजल्ट कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल टू काउंट इफ्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्राइटेरिया सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो सिलेक्ट किया। ठीक है, कॉमा, रेंज सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये देखो 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसने क्या किया, जिसने जिसने भी ग्रेटर देन 75 स्कोर किया है, जिसकी क्राइटेरिया जो है, उसको काउंट कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 100 76 89। ठीक है, तो 3 टाइम्स हो गया, बाकी 2 नहीं है तो इसको काउंट नहीं किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी था। तो ये स्टैटिकल फंक्शन होता है, कंफ्यूज मत होइएगा कि लॉजिकल में मैंने बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है सम इफ। ठीक है, सम इफ बेसिकली क्या करेगा, सम कर देगा अगर वो कंडीशन ट्रू होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल टू सम इफ। ठीक है, अब मैं कह रहा है रेंज, अब मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट किया। अब मैं क्राइटेरिया देखूँगा कि फॉल्स है। ठीक है, देन सम कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, ये देखो 339 हो गया। ये क्या कर रहा है बेसिकली, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो जिसका जिसका जिसमें ट्रू कंडीशन होगी उसको ऐड कर दे रहा है। अब देखते हैं कैसे हो रहा है ये। देखो इसमें 100 है, इसमें 76 है, 89 है, 74 है, तो इन चारों को काउंट कर रहा है, ना कि इन 34 को कर रहा है। देखो 9 4 13 13 6 19, तो 9 आ रहा है, तो इसको आप काउंट कर लेना, इन चारों का सम कर देना, तो देखो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा 339 का। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी था। अब इसी प्रकार मैं अगर फिजिक्स का देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सम इफ। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेकंड टाइम बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, देन क्राइटेरिया सेलेक्ट करूँगा, देन यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज। इसमें देखो 341 आ रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन चारों को सम कर दिया, इसको सम नहीं करा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और इसको खुद से करना। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, और
इसी प्रकार एक सम इफ्स भी होता है, ठीक है। तो सम इफ्स भी अपने आप करना है आपको, और मुझे कमेंट में आप जो भी उसका रिजल्ट आएगा आप सेंड कर देना मुझे। तो मुझे लगेगा कि हाँ आप भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ साथ, तो मुझे खुशी होगी इस बात को जान के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी डेट फंक्शन पे होगी, डेट एंड टाइम पे, ठीक है। तो ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय।